ओम। आइए भक्तों, कल हमने जाना कि जब भगवान के पास पहुँचे भरत और सभी माताओं से प्रभु श्री राम मिले, सभी परिवारीजनों से मिले। मिलने के पश्चात जब भरत ने बताया कि पिता की मृत्यु हो गई है, पिता का तर्पण श्राद्ध करने के बाद जब सारे लोग बैठे तो सारे लोग बैठ करके रात्रि पहर जब आई तो पूरी अयोध्यापुरी के लोग बैठे। वहाँ प्रभु श्री राम नहीं थे, बाकी सारी अयोध्यापुरी के जितने भी परिवारी जन आए थे, जितने प्रजाजन आए थे, जितने मंत्री जन आए थे, सारे लोग बैठे वहाँ पे और बैठ करके एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा में चर्चा होने लगी कि प्रभु श्री राम को कैसे वापस लेकर के चला जाए। इसी बात पर चर्चा हो रही थी। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, परंतु भरत ने कहा कि मेरे भैया की जो इच्छा होगी मुझे वो मंजूर होगी। वहाँ प्रभु श्री राम भी थे, तो प्रभु ने कहा कि जैसा आप उचित समझें वो मुझे मंजूर है। सभी ने एक सुर से कहा कि भगवान श्री राम को वापस अयोध्यापुरी चलना चाहिए, परंतु प्रभु राम तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए थे। पिता की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने कहा कि जिस वचन के कारण मेरे पिता को मृत्यु की गति प्राप्त हुई है, मैं उस वचन का पालन भंग नहीं कर सकता। मेरे लिए पिता का वचन ही सर्वोपरि है। मैं पिता के वचन का पालन करूंगा। यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो मेरे पिता को सद्गति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी जो सनातन पद्धति रही है उसमें यह है कि आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में अपनी जी जान को लगा देता है। हमारी वो संस्कृति रही है कि हम पिता के वचन को निभाने के खातिर वन में गए। हमारी वो संस्कृति रही है कि हमने पिता के वचनों के कारण अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हमारे यहाँ तो वो भी परंपरा रही है कि भक्त प्रहलाद ने पिता के वचन के खातिर प्रहलाद जेल में भी गए। प्रहलाद को जहर तक दिया गया मारने के लिए। प्रहलाद को अग्नि के हवाले भी किया गया। उतने पिता वत्सल थे प्रहलाद। पिता के हर वचन को निभाने के खातिर उन्होंने अपने ऊपर कष्ट सहा। पिता के वचनों के खातिर वो अग्नि में भी बैठे, परंतु जिस पर भगवान की कृपा हो उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। आज के समय में वृद्धाश्रम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय की बात है, कुछ दिन पहले ही मैं हमारे यहाँ बेतिया में संचालित एक वृद्धाश्रम में गया हुआ था। एक आयोजन में गया था। वहाँ मैं बैठा हुआ था। वृद्ध माताओं, जो वृद्धजन थे, उनको देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं ये सोचने लगा कि जिन बच्चों के लिए ये माँ बाप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, अपने जी जान लगा दिए, जिन माताओं ने रातों की नींद उड़ा दी थी, जिन माताओं ने अपने बच्चों की खातिर अपने शरीर का त्याग कर दिया। एक बच्चा जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, वो माँ के संपूर्ण शरीर को बदल देता है। जो स्त्रियां, जो लड़कियां विवाह से पहले या बच्चे होने से पहले, प्रसव से पहले सुंदरी बन के घूमती फिरती हैं, वहीं बच्चियां, वहीं लड़कियां प्रसव के दौरान असंख्य पीड़ा झेलती हैं, अपने शरीर में बदलाव झेलती हैं। उनके शरीर में अगणित बदलाव आ जाते हैं पूरे 9 महीने के दौरान। चूंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ
कि 9 महीने के दौरान कितने कष्ट होती हैं महिलाओं को। जो 9 महीने का प्रसव काल होता है, जो 9 महीने का गर्भावस्था होता है, महिलाओं को उस दौरान टूट जाना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो असंख्य पीड़ा से भर जाती हैं, जिनके शरीर में अगणित बदलाव आते हैं। थायराइड हो जाता है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, कभी कभी WBC बढ़ जाता है, इन्फेक्शन लग जाता है, हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, पेशाब में जलन होने लगती है, वोमिटिंग हमेशा होती है, नौजिया होता है, एंजाइटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन पकड़ लेता है। ये अगणित बीमारियां हैं जिनसे एक माँ पूरे 9 महीने तक झेलती है। और इतना सब झेलने के बाद बच्चे से क्या जवाब मिलता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। अरे मूर्खों, तुम अपने माता पिता के एहसान का, अपने माता पिता के ऋण का बदला एक जन्म नहीं 10 जन्म भी ले लोगे तो भी नहीं चुका पाओगे। किस दुनिया में रह रहे हो तुम? किस भ्रम में हो तुम कि तुम अपने माता पिता का ऋण चुका दोगे? स्वयं भगवान अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका पाए, तुम किस खेत की मूली हो भाई? तो प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं अपने पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इस पर भरत ने कहा कि भैया, यदि पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है तो क्यों ना आपके बदले मैं वन में रह जाऊं और आप अयोध्यापुरी को चले जाएं, अयोध्या का राज संभालें। मैं वन में रहूंगा और वन में जितना दिन आपको रहना है मैं उतना काल पूरा करके वापस आ जाऊंगा। यहाँ दर्शन कीजिएगा कि भरत अपने लिए, भरत वो व्यक्ति हैं जिनके सिर पर अयोध्या का ताज रखा जाना है। अयोध्या का ताज जिनके सिर पर है, जिनको निष्कंटक राज्य मिला हुआ है, जिस भरत के लिए उनकी मां ने निष्कंटक राज्य की कामना की, जिस भरत के लिए वैसा राज्य दिया गया है जिस पर किसी की बुरी नजर नहीं है, एकदम निष्कंटक राज्य है। क्योंकि अयोध्यापुरी स्वर्ग में भी चर्चित रही, स्वर्ग में भी विदित रही। अयोध्या के राजा दशरथ एक ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे और बोलते थे आइए बैठिए। राजा दशरथ के मित्र स्वयं देवराज इंद्र थे। वैसे अयोध्यापुरी का राज्य भरत के लिए दिया गया है, वो भी निष्कंटक राज्य दिया गया है। परंतु भरत को वो राज्य प्यारा नहीं है, उन्हें तो बस प्राणों से प्यारे उनके भाई प्यारे हैं। उनके नजर में तो सिर्फ उनके भाई ही प्यारे हैं। बाकी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी जो भी चीज होती है, जो भी भोग विलास की सामग्री होती है, वो सारी उनके सामने फीकी है। तभी तो जब भरत रास्ते में थे और भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां पे स्वर्गादि व्यवस्थाएं वहां कर दी गई, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, महल बने हुए हैं, देवराज इंद्र भी जिनके महलों को देखकर शर्मा जाते हैं, वैसे भारद्वाज ऋषि का आश्रम बना हुआ है। वैसे महल में भी रहते रहते रात भर भरत सोए नहीं थे। तो भरत वैसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रीति भगवान में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भैया, आपके बदले मैं 14 साल वन में रह जाता हूं, आप कृपया करके आप अयोध्यापुरी चले जाइए। मैं और शत्रुघ्न, उन्होंने कहा कि मैं और शत्रुघ्न हम दोनों ही अयोध्या वन को चले जा रहे हैं और आप अयोध्या चले जाइए, हम लोग वन में रहते हैं, हम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके पुनः वापस अयोध्या आ जाएंगे। परंतु उन्होंने कहा कि भरत, और जब ये बात भरत ने कही तो पूरी अयोध्यापुरी के जितने भी परिवारीजन थे, जो मंत्रीगण थे, जितने भी गुरुजन थे, सारे जय जयकार करने लगे, भरत का साधुवाद करने लगे, भरत की जय जयकार होने लगी। इस पर प्रभु ने कहा कि भरत, मैं स्वयं वचनों में बंधा हुआ हूं,
क्योंकि एक सिर्फ पिता ने आज्ञा नहीं दी है, मुझे माता ने भी आज्ञा दी है, तो मैं अपने वचनों से बंधा हूं, मैं नहीं जा सकता। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम, तुम जिन वचनों की बात कर रहे हो वो वचन देने वाला ही जब नहीं रहा तो फिर उस वचन का क्या मतलब बनता है। क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी, वो स्वर्ग लोक को पधार गए थे, और यही एक उपाय उनको सूझा गुरुदेव को। गुरु ने कहा कि जब वचन देने वाला ही इस पृथ्वी पर नहीं रहा तो फिर उस वचन का क्या पालन करना जो वचन देने वाला ही ना रहा। तुम्हारे पिता तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब तो तुम फ्री हो, अकंटक राज्य तुम्हारे सामने है, तुम राज्य का भोग विलास कर सकते हो, तुम जा सकते हो, और यदि वन में रहना इतना ही नितांत आवश्यक है तो उसके लिए तो तुम, भरत बोल ही रहा है, भरत और शत्रुघ्न दोनों वन में रह जाते हैं, तुम चले चलो। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, आप उचित मशवरा जो देंगे वो मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। कई बार क्या होता है कि हम जहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सामने वाला हम पर कोई चीज़ थोप रहा हो ज़बरदस्ती, और हम न्यूट्रल माइंड हो करके एकदम से न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल माइंड हो करके सीधे बोल देते हैं कि आप जो कहेंगे मुझे वो स्वीकार है, तब वो व्यक्ति कंफ्यूजन में आ जाता है कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं करूँ। तब सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो धर्म को ध्यान में रखते हुए, नीति को ध्यान में रखते हुए जो उचित होता है वही बात करता है। कई बार हमारे सामने ये समस्या आती है, हम कई जगह गए, वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ गलत राय देते हैं, गलत बातें बोलते हैं, और वहाँ पर हमने कह दिया कि चलो आप जो कह रहे हो मैं वो मानता हूँ, लेकिन आप अपने जगह पे, मेरे जगह पे आप बैठ के और उचित जो हो, धर्म संगत जो हो, न्याय संगत जो हो, तर्क संगत जो हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी बात कहेंगे मैं वो उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। तब वो व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि भाई मैं अब क्या करूं। वो धर्म, नीति और तर्क को ध्यान में रखते हुए तब अपनी बातों को कहता है। वही परिस्थिति सामने आ गई गुरुदेव वशिष्ठ के। वशिष्ठ ने कहा कि राम, मैं तुम्हें जबरदस्ती वन से जाने के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूं, तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम जैसा सोचो वही कर सकते हो, क्योंकि तुम वचन से बंधे हुए हो। वचन से बंधा हुआ व्यक्ति स्वविवेकी होता है, वो जो चाहता है वही करता है, उसके मन में जो विचार आएगा वही करेगा। अभी ये धर्म सभा चल ही रही थी कि इधर मिथिला नरेश राजा जनक को पता चल गया था कि मेरी पुत्री और दामाद दोनों ही वन को गए हुए हैं। वो अपने कुल पुरोहित गुरु सतानंद जी को साथ लेकर के और पूरे प्रजाजनों को साथ लेकर, माँ सुनैना है साथ में, उनके छोटे भाई कुशध्वज, सारे लोग साथ मिलके गए वहाँ पे चित्रकूट। वहाँ जब पता चला कि राजा जनक आए हुए हैं तो गुरुदेव वशिष्ठ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, मंत्री, सुमंत्र सभी को साथ लेकर राजा जनक की अगवानी के लिए आगे चले। आगे बढ़कर चारों भाइयों ने राजा जनक को प्रणाम किया और गुरुदेव सतानंद, कुशध्वज सबको प्रणाम करके सादर उन्हें प्रभु श्री राम के आश्रम लाए। उन्हें उचित आसन दिया गया, सेवा सत्कार हुई। धर्म सभा वहीं बैठी हुई थी, उसको समाप्त किया गया। राजा जनक और उनके परिवारजनों की सेवा सत्कार होने लगी। रात्रि पहर जब हुआ तो सुनैना अपनी समधन
माँ कौशल्या के पास गए। कौशल्या के पास जाने पर उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री कैसी है। गौर करिएगा, यहाँ पे एक वैसी माँ जिसकी फूल जैसी सुकुमारी बेटी है, फूल जैसी सुकुमारी पुत्री है, जिसने कभी जंगल, वन, झाड़ी, धूप, बरसात, गर्मी कुछ भी नहीं देखे थे, जिसकी एक तरफ देखने पर हजारों दासियां खड़ी मिलती थी, जिसके चलने के लिए फूलों के रास्ते, फूलों के कालीन बिछाए जाते थे, जिनके चलने के लिए कोमल पैर जिस पर पड़े उसके लिए 7 लेयर में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी, कोमल पत्ते बिछाए जाते थे। वैसे सुकुमारी माँ जानकी वन वन भटकी। ये देखकर माँ सुनैना को काफी दुख हुआ। माँ कौशल्या के पास जब माँ सुनैना पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री कैसी है, मेरी पुत्री ने कोई अपराध तो नहीं किया आपके साथ। क्योंकि राम के विवाह के पश्चात ये पहला ऐसा मौका था जब 2 समधन आपस में मिल रही थी। माँ कौशल्या और माँ सुनैना, ये दोनों राम और माँ जानकी के विवाह के पश्चात पहली बार मिल रही थी। तो अभी भी हमारे समाज में जब 2 समधन आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे का हाल समाचार जानने के बाद वो सीधे अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती है कि मेरी पुत्री कैसा काम कर रही है, ससुराल में किस तरीके से रह रही है, अच्छे से रह रही है या नहीं रह रही है। तो माँ सुनैना ने भी वही सवाल पूछा, बोला कि मेरी पुत्री कैसे रहती है। माँ कौशल्या ने जो जवाब दिया वो धन्य कर देगा। माँ कौशल्या ने कहा कि आपकी पुत्री मेरी स्वयं की पुत्री है और उसके जैसी बहू मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हर घर में मिले। एक राजकुमारी होते हुए, एक राजा की पुत्रवधू होते हुए, एक युवराज की पत्नी होते हुए भी जो सीता अपने पति के कारण, पति के वन जाने के कारण स्वयं वन में आना सहर्ष स्वीकार किया, महलों को त्याग दिया, वैसी पुत्री के बारे में पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री कैसी है, जो चाहती तो 14 वर्ष तक अपने महल में राज कर सकती थी, राम की अनुपस्थिति में राज कर सकती थी। चूंकि हमारे यहाँ हमने वो भी देखे हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने पति को मार करके और राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई हैं। बहुत सारे असंख्य ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ मिलते हैं और ये हमारी संस्कृति नहीं रही है, ये हम पे थोपा गया है। ये किसी और संस्कृति की बात है, किसी और संस्कृति से आया हुआ ये बीज है जो हमारे ऊपर थोपा गया। हमने वो देखे हैं कि एक स्त्री अपने पति की हत्या करवाकर, अपने पति का वध करवाकर और सत्ता के शीर्ष पर काबिज हो गई है। बहुत सारी स्त्रियों को देखा गया है। और एक माँ हमारी जानकी हैं जिन्होंने सत्ता सुख को त्याग कर, वो चाहती तो राम के अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधि बनकर और पूरे राज्य के सत्ता को चला सकती थी, परंतु उन्होंने राज्य में रहना स्वीकार नहीं किया, वन को स्वीकार किया। हमारी वो माँ जानकी हैं। और एक हम हैं जो हम आज की संस्कृति में देखते हैं कि एक स्त्री अपने पति का हत्या करवा करके और उसके जगह पर बैठना चाहती है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, मैं अखबार पढ़ रहा था, चूंकि सुबह सुबह मुझे अखबार पढ़ने की आदत है। मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा, एक लिखा हुआ था एक जगह पर, पति की नौकरी पाने के लिए पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। सोचिए हमारा समाज कहां जा रहा है। एक पत्नी जो अपने पति की अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है, पत्नी के बिना पति अधूरा है और पति के बिना पत्नी अधूरी है, तो वैसी पत्नी जो सिर्फ एक मामूली महज नौकरी के लिए
अपने पति की हत्या करवा देती है। चूंकि व्यक्ति जो कमाता है, पुरुष जब कमाता है ना, पुरुष की जो अर्निंग होती है, पुरुष की अर्निंग उसके हाथ में नहीं जाती है। पुरुष जो भी कमाता है, उसके हाथ में चाहे 1 रुपया आए या 1 लाख आए या 1 करोड़ आए, वो घर पे लाकर अपनी पत्नी को ही देता है। लेकिन हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि एक महज नौकरी के लिए अपने पति की हत्या पत्नी करवा देती है। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई देखो समाज हमारा कहाँ जा रहा है। तो एक माँ जानकी है जो पूरे अयोध्या का संचालन कर सकती थी, अयोध्या का राज्य चला सकती थी। उनके सामने एक ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने राज्य को स्वीकार ना करके वन जाना स्वीकार किया। उन्हें लगा कि वन ही मेरा असली अस्तित्व है। जहां पति है वहीं पत्नी है, जहां पति का निवास होगा वहीं पत्नी का निवास होगा। प्रभु श्री राम और मां जानकी ने जो मर्यादा स्थापित की है उसको आप दर्शन करिएगा, आप उसको सोचिएगा, आप उसके बारे में कभी विचार करिएगा कि प्रभु श्री राम और मां जानकी ने जो मर्यादा स्थापित की। बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे से, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि रामायण तो काल्पनिक है। भाई मैं उनसे ये कहता हूं कि अगर रामायण काल्पनिक है तो काल्पनिक ही सही। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझसे जो ये कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है। मैं उनसे ये बोलता हूं कि चलो ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं कि रामायण काल्पनिक है, लेकिन जो राम ने आदर्श स्थापित किया, आप उसे कैसे इनकार कर सकते हैं भाई कि राम ने जो आदर्श स्थापित किया है वो गलत है। रामायण में लिखी ऐसी कौन सी बात है जिसे आप गलत साबित कर दोगे? आप हमें बताओ। चलो मैं मान लेता हूं कि रामायण काल्पनिक है, मैंने मान लिया कि मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन रामायण में ऐसी कौन सी बात है जिसे आप गलत साबित कर दोगे? प्रभु अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन को गए, आप उसे गलत साबित कर दोगे कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। भाई भाई में जहां लड़ाई होती है धन और संपत्ति के लिए, एक भाई दूसरे भाई के लिए पूरी सत्ता छोड़ देता है, आप उसे गलत साबित कर दोगे? एक बड़े भाई को जब राज्य सिंहासन दिया जाता है और उसके मन में यह विचार आता है कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, एक पिता की संतान है, एक साथ शिक्षा दीक्षा का अध्ययन किया और सिर्फ मुझे राज्य की सत्ता सौंपी जा रही है क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, ये गलत है, आप उसे गलत साबित कर दोगे? ये राम की वो पराकाष्ठा रही है, राम ने वो आदर्श स्थापित किया है जो आप कभी गलत साबित नहीं कर सकते हो। मां जानकी जिन्हें पूरे राज्य की सत्ता सौंपी जा सकती थी, राम के नहीं रहने के पश्चात राम यदि वन को जाते तो पूरी सत्ता मां जानकी सौंप लेकर के और चला सकती थी, परंतु उन्होंने पति के साथ देने के कारण वन जाना स्वीकार किया, लेकिन अयोध्या में नहीं रही। आप उसे गलत साबित कर दोगे? ये अगर रामायण गलत है, रामायण काल्पनिक है, तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि गलत है, लेकिन आप हमें बताओ कि ये जितने आदर्श राम और मां जानकी ने स्थापित किया था, क्या वो सब गलत है? कभी गलत नहीं हो सकता है। मां जानकी को पूरी सत्ता सौंपी जा सकती थी। वो भरत जिन्होंने वन में जाकर प्रभु श्री राम से कहा कि भैया आप वन चले जाइए, आप अयोध्या चले जाइए, अयोध्या का राज आप चलाइए, मैं वन को जा रहा हूं, क्या वो आप बदल दोगे या वो गलत है? एक वैसा भाई जिसे राज्य मिलना था, वन मिला, सहर्ष स्वीकार करके वो वन को चला गया। एक वो भाई जिसे राज्य की सत्ता मिली हुई है, निष्कंटक राज्य मिला हुआ है, अयोध्यापुरी जैसी राज्य मिला हुआ है, जिसके लिए स्वर्गलोक के देव भी लालायित रहते हैं अयोध्यापुरी आने के लिए, वैसी राज्य मिली हुई है, परंतु एक वो भाई जो पूरी अयोध्यापुरी के सत्ता को लात मार दिया, वो वन को जाने के लिए तैयार हो गया अपने भाई के लिए, आप उसे गलत साबित कर दोगे?
या वो गलत है? आप राम की आदर्श को, राम के आदर्शों को, राम के विचार को आप गलत नहीं बोल सकते। यदि मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए कि रामायण काल्पनिक है तो भी सही, लेकिन मुझे ये आप बता दो कि रामायण में लिखी हुई कौन सी ऐसी पंक्ति है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा प्रयोजन हुआ है जो आप गलत सिद्ध कर दोगे। राम एक आदर्श है, राम एक मर्यादा है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उनके साथ जितने लोग हैं, उनके भाई लक्ष्मण हो, भाई भरत हो, भाई शत्रुघ्न हो, माँ जानकी हो, माँ कैकेयी हो। माँ कैकेयी एक ऐसी नारी हैं जिन्होंने अपने पुत्र की खातिर, पुत्र के अच्छे जीवन के खातिर कलंक स्वीकार किया। क्योंकि अगर माँ कैकेयी नहीं होती तो प्रभु श्री राम वन को नहीं जाते, और यदि वन को नहीं जाते तो हमें एक आदर्श भगवान नहीं मिलता, एक आदर्श राम हमें नहीं मिल पाते। यदि राम वन को नहीं जाते तो जैसे नॉर्मल होता है, एक राजा हुआ, राजा का पुत्र हुआ, राजा का पुत्र राजा के मरने के पश्चात वो राजा बन गया, बस हो गया, कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। लेकिन जो आदर्श राम ने स्थापित किया, जो राम राज्य आया, विभीषण, रावण, कुंभकर्ण, इनकी कहानी को हम नहीं जान पाते। कुंभकर्ण एक प्रकांड विद्वान व्यक्ति था। कुंभकर्ण को जब जगा करके बोला गया कि रावण ने मां जानकी का हरण कर लिया है, तो रावण ने सीधे कहा कि मेरे भ्राता ने साक्षात जगदम्बा का हरण कर लिया, जगत जननी का हरण कर लिया। अब तो इस राक्षस कुल का समूल नाश करने से कोई नहीं रोक सकता है। कुंभकर्ण जानता था कि रावण ने जो चाल चली है उसे संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो सकता है। सब कुछ जानते हुए भी वो युद्ध करने गया है। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे का, 12 वर्ष भविष्य में देखने की उसकी क्षमता थी, वो अगले 12 वर्ष तक के, अगले 12 वर्ष में क्या होने वाला है उसको वो देख सकता था। परंतु वो सब जानते हुए भी उसने लड़ाई लड़ी। वो जानता था कि हाँ, हमारे राक्षस कुल का विनाश होना है, फिर भी उसने लड़ाई लड़ी। तो जब मां सुनैना ने मां कौशल्या से पूछा कि मेरी पुत्री कैसी रहती है, तो मां ने सुंदर सा जवाब दिया कि आपकी पुत्री देवतुल्य है, और भगवान करें कि हर घर में ऐसे पुत्र वधु मिले जिससे हर घर अयोध्यापुरी, हर घर अवधपुरी बन जाए। आज की हम कथा का यहीं विश्राम करते हैं। आगे हम फिर जानेंगे कि आगे वन में क्या क्या हुआ, और प्रभु राम क्या वापस लौटे, या भरत को चरण पादुका कैसे दी, अगली कथा में हम सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।